नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पे हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर चिराग राजेश खैर, योगा ट्रेनर एंड होम्योपैथिक डॉक्टर, आप सभी के सामने आज हम कुछ आसन और प्राणायाम की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि आज की जो योग दिवस का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के दिन। योगा के साथ साथ हमारी हीलिंग प्रोसेस भी हमें बढ़ानी है। जो विश्व की महामारी फैली हुई है कोविड-19, उससे पूरा विश्व ही डरा हुआ है। पूरे विश्व में ही एक खौफ फैल चुका है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर हम और आप कुछ आसन, कुछ प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी ही होगी, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे हम उस वायरस से लड़ने की शक्ति भी मिल जाएगी और तंदुरुस्ती भी मिल जाएगी। आसन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफस्टाइल में, स्पेशली अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होता है वो हमें आसन प्राणायाम के माध्यम से ही हमें मिल सकता है। जिमिंग में तो आप जा नहीं सकते, आप जिम सब बंद है। घर पे इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे तो आप उसका लाभ थोड़ा बहुत ले सकेंगे, लेकिन आसन और प्राणायाम जो हम करते हैं उससे शरीर में थकावट नहीं आती है, उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आइए हम और आप दोनों साथ में मिलके आसन और प्राणायाम का शुरुआत करते हैं। नमस्ते ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ द आसन्स। स्ट्रेच योर लेग्स, रोटेट योर हेड 2 टाइम्स राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेशन, 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे हम सभी। स्लो जेनरिक मूव्स रखेंगे, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स नहीं करनी है हमें। जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा ही बेनिफिट हमें मिलता जाएगा। दोनों हाथों को साथ में लेके आए, रिस्ट रोटेशन करें, दूर लेके जाए अपने हाथों को और करीब लेके आए शोल्डर से। नाउ एल्बोज रोटेशन, make a big circle 2 times clockwise, 2 times anti-clockwise, slow generic moves. Now with your legs, पैरों का रोटेशन करेंगे हम। पैरों को रोटेट करें आगे पीछे, slow movements. Now we'll start with the first आसन, that is called as Parvatasana, the mountain pose. उसके लिए कोई भी आधार आसन ले ले, प्रेफरेबल अर्ध पद्मासन, सुखासन, विचेवर इज प्रेफरेबल विथ यू। दोनों हाथों को जोड़ ले नमस्कार पोजीशन में। हाथों का जो पोजीशन एंगल है स्ट्रेट रहना चाहिए। स्लोली इनहेल एंड टेक योर हैंड्स अप। हाथों को स्ट्रेट धीरे से ऊपर उठाए सर के ऊपर रखते हुए और उसको स्ट्रेच करें, आंखें बंद और अपनी श्वासों की गति पे ध्यान दें, ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें। कैसी हमारी ब्रीदिंग है, स्लो है, स्टडी है, मूवमेंट्स है, कंट्रोल्ड है, उस पर ध्यान दें। स्लोली ओपन योर आइज एंड रिदमिकली टेक योर हैंड्स डाउन। हाथों को अपने लेग्स पे रख दे, लेग पोजीशन ओपन कर दे, आसन पोजीशन ओपन कर दे एंड रिलैक्स, सिट इन एनी रिलैक्सेशन पोजीशन। नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड आसन, दैट इज कॉल्ड एज मार्जरासन और द कैट पोज। उसके लिए दोनों पैरों को हम क्रॉस पोजीशन करके अपने हील्स टोस पे आ जाए। हाथों का एंगल और पैरों के बीच में थोड़ा सा समानांतर गैप रहेगा। स्लोली अपने सर को ऊपर उठाते हुए आंखें बंद करेंगे। हमारे कमर पे एक हॉन्च, एक कमर का जो शेप है वो एकदम अच्छे से अंदर की तरफ जाएगा। आंखें बंद और श्वासों की गति पे ध्यान दे। कुछ क्षण स्लोली आंखें ओपन करें और मार्जरासन बी पोजीशन में हम जाएंगे। हाथों को स्लाइडली थोड़ा और अपने घुटने की तरफ मोड़ ले। अभी हम अपने चिन को छाती की तरफ टच करेंगे। ट्राई टू टच योर चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट, क्लोज योर आइज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दे और कुछ क्षण मेंटेन करने के बाद हाथों को आगे ले ले क्रॉस लेग पोजीशन में। फिर से हम बैठ जाए, लेग्स को ओपन अप कर ले, सिट बैक एंड रिलैक्स पोजीशन। नाउ विल स्टार्ट विद श्वसन मार्ग शुद्धि, that is the nasal cleansing passage.
उसके लिए कोई भी आधार आसन में बैठ जाए। अपने राइट हैंड को अभी हम अपने एल्बोज़ के मूवमेंट पे स्ट्रेट रखेंगे। देखिए अपना एल्बोज़ का मूवमेंट स्ट्रेट हो। थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और 10 स्ट्रोक्स देंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release again from the left side. Start with 10 strokes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and now from both the nostrils. Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ भी नेसल कैविटीज़ है तो आप रुमाल से आप नाक साफ़ कर सकते हैं। कुछ भी म्यूकस निकला हो तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। रिलीजिंग द आसन, दोनों लेग्स को हम स्ट्रेट करके फिर से रिलैक्सेशन पोजीशन में हम बैठ जाए। अगला आसन हम करेंगे जो कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए अगेन क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट। नाउ हम अपने राइट थंब का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट की 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए। सो विल स्टार्ट स्लोली, इनहेल फुल्ली, exhale out completely. Now close the right nostril with the right thumb. Inhale from the left. Slowly close the left nostril. Exhale from the right. Now inhale from the right. Slowly close the right nostril. Exhale from the left. Now inhale from the left. Slowly close the left nostril, exhale from the right. Now again inhale from the right. And finally exhale from the left. This completes one cycle of Anulom Vilom Pranayam. The same technique we can practice 2 more rounds. Relax and check your breathing. Slow conditioned breathing. कुछ देर तक आंखें बंद रखें और धीरे से हम आंखें खोलें। Now we'll start with the next क्रिया that is called as कपालभाति क्रिया। उसके लिए दोनों पैरों को स्ट्रेट कर ले, हाथों को साइड्स में रख दे। सिट इन एनी प्रेफरेबल आसन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन आपको ठीक लगे। अभी हम एब्डोमिनल स्ट्रोक्स देंगे कपालभाति के लिए। फॉर दैट इनहेल फुल्ली एंड विल गिव अप द स्ट्रोक्स। 20 स्ट्रोक्स हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. Slowly take a chest down while you go for the one more round. Inhale and we'll give the strokes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 strokes देके चेस्ट को रिलीज कर दे एंड स्लोली कम आउट ऑफ द आधारासन। लेग्स सामने, हाथ को साइड में रख दे एंड सिट इन a रिलैक्सेशन पोजिशन। नाउ we'll go for the another प्राणायाम that is called as भ्रामरी रेचक प्राणायाम। उसके लिए फिर से कोई भी आधार आसन ले ले, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको ठीक लगे। बैक स्ट्रेट। अभी हम यहाँ पे सर्व इंद्रियों को बंद करेंगे। दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करें। फर्स्ट 2 फिंगर से आँखों को बंद करें, 3rd फिंगर से नाक के यहाँ पे रखें एंड 4th फिंगर आपके लिप्स के यहाँ पे होगी। एंड हम इनहेल करेंगे और रेचक करने के टाइम पे ह्यूमिंग साउंड निकालेंगे, जैसे ह्यूमिंग बर्ड का साउंड होता है उस हिसाब से हमें नाद अनुसंधान करना है। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल करते समय हम उस नाद का प्रकंपन करेंगे। Go for the one more round.
इनहेल एंड एक्सहेल करते समय नाद का प्रकंपन करें। And slowly come out of the asana by releasing your hands, taking your leg position in the straight manner और relax करके बैठ जाए। Now we'll go for the next practice that is called as Hastapadasan, hands to leg pose। उसके लिए पैरों के बीच में समानांतर थोड़ा गैप होना चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन पे हम ये आसन कर रहे हैं। स्लोली अपने हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाते हुए बैक से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, गर्दन से थोड़ा बैक साइड जाए और अपने हाथों के टिप्स के फिंगर्स के पोजीशन पे ही हम अपनी गर्दन को स्लोली रिदमेटिकली नीचे तक झुकाएंगे। स्लोली विल बेंड एट द नीचे तक लेके आए। इंश्योर करें कि आपके नीज बेंडेड ना हो। हाथ अगर ज़मीन पे टच होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टच हो रहे तो जहाँ पे आप फाइनल पोजीशन पे बेंड हो रहे हैं वहाँ पे बेंड करके रखें। हाथों को रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद, अपने श्वासों की गति पे ध्यान दें, कुछ क्षण तक मेंटेन करें एंड ऊपर आने के लिए डायरेक्टली हम सीधे ऊपर आएंगे। फिर से फाइनल पोजीशन पे हम स्टार्टिंग पोजीशन पे बेंड नहीं करेंगे। विल गो फॉर द सेकेंड राउंड। अगेन इनहेल एंड टेक योर हैंड्स अप, slowly stretch back and exhaling and slowly coming down, slow processing rhythmic movements। फाइनल पोजीशन नीचे आके हाथों को लूज छोड़ दे, आंखें बंद, अपनी श्वासों की गति पे ध्यान दे और आसन का लाभ ले। तो ये था हमारा हस्त पादासन। नमस्ते। नाउ आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस विल डू ओमकार साधना। जैसे ही हम जानते हैं कि ओमकार ये जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ओमकार के शब्द को अगर ओम को हम डिवाइड करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड होता है, अ, उ और म। अ रिप्रेजेंट्स हमारे वोकल्स के ऊपर का पार्ट रिप्रेजेंट करता है, उ जो हमारा है वो स्टमक पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और म का जो है वो हमारे स्टमक के नीचे के जो पार्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अ, उ एंड म, ये तीनों मिला के ओमकार का नाद होता है। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि ओमकार हिंदू धर्म मान्य है, पर अगर हम भौतिक जगत के हिसाब से देखेंगे तो ओम जो नाम है वो सर्वधर्म मान्य कहा गया है। ओमकार का ओम जो अर्थ है वो हर एक धर्म में उसकी प्रारब्धि दी गई है। हिंदू धर्म में वेदों उच्चारण करने में ओम का नाद होता है। सिखिज़म में भी एको ओंकार निराकार कहा गया है। जैनिज़्म में भी ओमकार से ही मंत्र उच्चारण होते हैं। बौद्धिज़्म में भी ओमकार के मंत्र का उच्चारण होता है। क्रिश्चियनिटी कहो, मुस्लिम कम्युनिटी कहो, हर एक धर्म में ओम के नाम को महत्व दिया गया है। तो ये सर्वधर्म मान्य है, हर एक मनुष्यजन ये इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ हिंदुइज़्म से लेके इसका कुछ रिलेटेड नहीं है। इट इज़ विद द माइंड एंड द बॉडी, नॉट विद द रिलीजन। माइंड, बॉडी एंड सोल से कनेक्ट होने वाला ये मंत्र है। तो आए हम सीखते हैं ओमकार मंत्र कैसे करेंगे। एक दीर्घ श्वास भरेंगे और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो अ, उ एंड म, उस नाद का हम अनुसरण करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं और आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गहरी सांस भरें। कोई भी आधार आसन में बैठ जाएंगे पहले तो हम। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते वक्त उस नाद का प्रकंपन करें। ओ फिर एक बार सांस भरें। और एक बार
कुछ देर तक आंखें बंद रखें और उस नाद को, प्रकंपन को महसूस करें, उस वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। इस प्रकार से हम ओमकार का नाद प्रकंपन करते हैं। ओमकार चैंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। द मेन बेनिफिट इसका हम कहेंगे, जो हमारा माइंड है बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी का दौर ही वैसा चल रहा है कि हर एक जगह पे नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। तो हम उस नेगेटिविटी के माहौल को कैसे हम शांत कर सकें, ये एक क्विक क्या कहेंगे क्विकी है हमारे लिए कि हम जैसे ही ओमकार का नाद प्रकंपन करते हैं, जो वाइब्रेशंस हमारे घर में फैलते हैं ओमकार के नाद से, ना ही हमारे मन पे बल्कि हमारे घर का वातावरण भी एक पॉजिटिव ऑरा में परिवर्तित होता है। मेरे बॉडी का ऑरा तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन मेरे घर का वातावरण या फिर जिस स्थान पे बैठ के हम उस नाद का प्रकंपन फैलाते हैं, उस स्थान का पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। किसी को रात को नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस होता है, रात को नींद ना आने के कारण हम स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। आप स्लीपिंग पिल्स को हटा दें, एक दिन सोने से पहले 2 से 3 बार आप ओमकार का नाद करके देखिए और फिर आप सोइए। आई एम अश्योरिंग यू, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, आपकी नींद की कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। कोई भी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आएगा। जो स्वप्न दोष आते हैं बहुत सी बार, रात को हम सोते समय हमें बहुत से बुरे स्वप्न आते हैं कभी कभी, ओमकार का नाद करके आप सोइए, आपको बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो हमारे बेड के आसपास भी एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, और वो पॉजिटिव ऑरा हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी को आने नहीं देता। कुछ भी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव संकल्प हमारे सामने नहीं आते हैं। तो ओमकार का वो एक बेनिफिट है। हमारे हार्ट रेट का जो पैल्पिटेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से संतुलन बना लेता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर द ब्लड प्रेशर पीपल, जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ओमकार साधना। मिनिमम 3, मैक्सिमम आप जितनी बार आपको चैंट करना है आप चैंट कर सकते हैं। ओमकार साधना वैसे तो बहुत से प्रकारों में किया जाता है। मैंने आप सभी को सिंपल टेक्निक ओमकार साधना बताई, जहाँ पे हमने उकार और मकार दोनों की मात्रा का संतुलन बना के रख के हम जब इसका चैंट करते हैं तो बेनिफिट्स जो मैंने कहा हम डेफिनेटली उसका लाभ लेते रहें। आप खुद भी लाभ लें, अपने घर वालों को भी लाभ दें। घर में छोटे बच्चे हैं आजकल, बहुत एंगर में रहते हैं, बहुत उनको कुछ भी छोटी सी बात के तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आप उनको नेटफ्लिक्स देखने नहीं देते हैं, अमेज़ॉन में देखने नहीं देंगे वीडियोस में, या फिर उनको गेमिंग में आप कंटिन्यूसली बच्चे घुसे पड़े और आप उनको बोलेंगे कि बच्चा यहाँ पे आ जाओ भोजन कर लो, तो आपसे गुस्से से कभी कभी बात करेंगे। ओमकार का चैंट करवाइए, उनका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ओमकार का चैंट करवाइए और फिर आप पढ़ाई करने बैठाइए। ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जो हम पहले से बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के दौर में हम ये सारी टेक्निक्स भूल चुके हैं। तो वाई नॉट वी स्टार्ट अगेन विद द सेम प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली विल कम आउट विद द गुड रिजल्ट्स। स्पेशली हमारे खुद के लिए भी गुड रिजल्ट्स आएंगे, हमारे बच्चों के लिए भी गुड रिजल्ट्स। डेफिनेटली इसका लाभ हमें मिलता रहेगा। थैंक यू।